आपका नाम नामी है अली। जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद है वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, आपको हमने 7 आयतों वाला सूरा दिया और रिपीट करके दिया। जिस तरह सूरतुल फातिहा रिपीट हुआ है वैसे मोहम्मद भी रिपीट हुए हैं, अली भी रिपीट हुए। बड़ी सलामत। जरा गौर फरमाएं, जैसे कुनियतें रिपीट हुई वैसे ही नाम रिपीट हुए, वैसे ही अलकाब रिपीट हुए, वैसे ही सिफतें रिपीट हुई, वैसे ही फजाइल रिपीट हुए। मसलन ये कुनियत भी रिपीट हो रही है अबुल हसन, और फिर इन इमाम के अलकाब में जरा गौर करें। एक तो मशहूर लक़ब है नकी। नकी उसे कहते हैं जब जौहर में से सारी वो चीजें जो गैर जरूरी होती हैं उन्हें निकाल के प्योरिफाइड जौहर को मार्केट में पेश करता है, उसे कहते हैं नकी। ये जो सादाते किराम हमारे बर्रे सगीर में नकवी या बुखारी कहलवाते हैं, असल में आज मैं बता दूं ये लफ्ज नकवी नहीं है, ये नकवी है। ये गलतुल आम है। नकवी साहब ने कहा है असल में नकवी। इसी तरीके से बुखारी भी जो लफ्ज है ये गलतुल आम है, असल में है बुखाराई। जी हाँ, हमारे यहाँ ये बुखारी हो गया है दरअसल में, क्योंकि बुखारी सादात बुखारा के हैं। क्योंकि बुखारा के हैं तो जब याए निस्बत लगेगी तो बुखाराई होंगे, बुखारी नहीं होंगे। अब बुखारी नारा लगा दे तो आगे चलो। सादाते नकवी में जैसे नकवी गलतुल आम हो गया, वैसे ही बुखाराई के लिए बुखारी भी गलतुल आम हो गया। और अहले इस्तिलाह कहते हैं कि जो गलतुल आम है वो सही होता, लिहाजा नकवी भी सही है, बुखारी भी सही है। ये होता है हमारा हौजा इल्मिया का तरीका। तो ये नाम के बारे में जब मैं देखने लगा, मैंने अल्लामा मजलिसी की कुतुब में बिहार वगैरह में जब देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। वो एक शाह साहब हैं, ये मोहसिन शाह साहब के दोस्त हैं, मुख्तार शाह साहब, उन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, उन्होंने वो किताब छपवाई भी थी। मैं आज बल्कि सफ़र में, सारे सफ़र में वापसी में वही तैयारी करता रहा। अपनी किताब से ही मैंने ज़्यादा तैयारी की है। उसमें मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो आम उर्दू की ज़मीन में नहीं थी। उनमें से मसलन एक जो लक़ब है वो अरबी की कुतुब में लिखा है इमाम का मुर्तज़ा। जैसे अबुल हसन रिपीट हुआ, जैसे अली रिपीट हुआ, वैसे हैदर करार का लक़ब भी रिपीट हो गया मुर्तज़ा, ताकि दुनिया ये न समझे कि मुर्तज़ा नजफ में दफन है। मुर्तज़ा हर दौर में आ रहा है, कभी तकी की शक्ल में, कभी नकी की।
ये तो पहला नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाह रहा था। अब आ जाइए, जो फारसी और अरबी के लोगों में मशहूर इमाम का लक़ब है वो है इमाम हादी। इमामैन अस्करियैन भी कहते हैं, हादियैन भी कहते हैं। इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। इमाम पाक के लक़ब अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। ये पहला नुक्ता यहाँ पर तमाम हुआ। दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ आज मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इमाम के एक शागिर्द हैं अबू हाशिम, और ये बहुत ही चहेते शागिर्द हैं। इमाम पाक इनको ऐसे वक्त भी दर्स दे देते हैं कि जब आम शागिर्दों को दर्स नहीं पढ़ाया जाता। किसी वक्त आ गए, खाने का वक्त है, इमाम ने कहा दर्स भी पढ़ लो और खाना भी तनावुल कर लो। इमाम को कुछ बोलते हुए देखा, ऐसा लहजा था, ऐसी ज़बान थी कि जो समझ नहीं आई। तो शागिर्द इमाम अबू हाशिम कहते हैं कि सरकार ये कौन सा लहजा था और कौन सी ज़बान थी। इमाम ने एक पैबल दिया जिस पर इमाम का सलाइवा मुबारक मौजूद था, कहा इसे चूस लो तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। जैसे ही वो पैबल चूसा, पैबल पर से सलाइवा चूसा, तो अबू हाशिम कहते हैं मैं जो दूसरा लहजा नहीं जानता था और अरबी के अलावा दूसरी जबान नहीं जानता था, मैं 73 जबानों में बोलने भी लगा, समझने में भी लगा। जब इमाम के सलाइवा से गुलाम को 73 जबानें आते हैं तो मोहम्मद के सलाइवे से अली को कितनी जबानें आती। इमाम पाक के इसी सहाबी ने उस वक्त शिकायत की कि जब इमाम को मदीना से सामर्रा ले जाया गया, दूसरा पॉइंट चल रहा है, तो इमाम को मिलने आए और इमाम को ऐसी जगह रखा गया था कि जिसे कहते थे खानुस सकाईक, यानी वो जो गदागरों की जगह होती है, बिल्कुल एक गरीबों वाली जगह पे इमाम को रखा गया। अबू हाशिम कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ तो बड़ा मैं डिप्रेस था। इमाम ने मुझसे पूछा परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा सरकार परेशान इसलिए हूँ कि मैं हूँ बगदाद में, तो बगदाद से मैं कैसे आपकी खिदमत में आऊं, जो मेरी सवारी है, जो मेरा राइड है, वो इस काबिल तो है नहीं। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया कोई फर्क नहीं, तुम चले जाओ, आज के बाद जो तुम्हारी सवारी है उसकी होवियत को भी बदल दिया है, उसकी रफ्तार को भी बदल दिया है। उसके बाद जब तक मैं जिंदा रहा, मैं फजर की नमाज पढ़ता था बगदाद में, जोहर पढ़ता था मदीने में, मगरिब पढ़ता था सामर्रा। अब समझेंगे माशाल्लाह, अब समझेंगे आप खुद कि जो अंबिया की सवारी रही, अब कहने की जरूरत नहीं, उस मर्सिडीज का जिक्र खुद ब खुद कुरान में भी आया हुआ है। जो अंबिया की सवारियां रही, किसी एक नबी के बारे में बताइए कि इतनी मसाफत नबी ने तय की हो। ये इमाम के बारे, इमाम का मौजज़ा नहीं बयान हो रहा, इमाम के गुलाम की सवारी का मौजज़ा ये है। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का कमाल है। चाहे